अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये है फलाफिल। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और थोड़े से इंग्रेडिएंट इसके लिए चाहिए हों। बेसिक इसके लिए हमें चाहिए सफ़ेद चने। इसको 8 से 10 घंटे के लिए सोक करेंगे। उसके बाद इसका पानी निकाल लेंगे और अच्छे से वाश कर लेंगे। इसके अलावा हमें जो चाहिए वो है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और थोड़े से जवे लहसुन के। मिर्चें जो है वो अपने हस्बे टेस्ट आप डाल सकते हैं। बाज़ का ज़्यादा तीखी होती हैं, बाज़ का कम, और चॉइस भी होती है अपनी फैमिली के हिसाब से। नमक लिया है, हल्दी, थोड़ा सा मीठा सोडा, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और धनिया का पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहते, चंद ये बेसिक स्पाइसेस ही होते हैं, इनके साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। सबसे पहले हम चनों को अच्छे से पीस लेंगे और साथ ही हम इसमें चिलीज़ और धनिया और इसके अलावा लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। इसको इतना हमने पीसना है कि ये एक क्रीम की शक्ल में आ जाए। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, पीसेंगे। अगर आपका ब्लेंडर छोटा है तो आप 2 दफ़ा करके पीस लीजिए, क्योंकि इसको फ़ाइन पीसना है। बहुत ज़्यादा मोटा ना हो और बहुत ज़्यादा आपको बहुत थिक क्रीम भी नहीं बनानी। थोड़ा इस तरह की शेप में हो तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और अब इसमें दूसरे जो खुश्क मसाले हैं वो शामिल कर लेंगे, जैसे कि नमक, ये तो आप हस्बे टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो मैंने 1 टीस्पून डाली है। इसी तरह 1 टीस्पून के करीब इसमें धनिया और स्पून इसमें भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे मीठा सोडा और ये बिल्कुल एंड पे डालेंगे और डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपको अब इसको अच्छी सी एक शेप दे के तो फ्राई कर लें। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स हो जाएं, और स्पेशली जो इसमें हमने मीठा सोडा ऐड किया है वो अच्छे से हर जगह पे चला जाए और हर जगह मिक्स हो जाए। फ्राई पैन में ऑयल लेंगे। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने शैलो फ्राई के लिए ऑयल लिया है। तो जब ऑयल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना, सिर्फ इतना हो कि आपकी उंगली जो है वो उसको बर्दाश्त कर सके। मैं इसको जो आइसक्रीम निकालने वाला स्पून होता है उसके साथ बना रही हूँ, इसको शेप दे रही हूँ। वैसे इसके लिए बेसिकली स्पेशल एक इसकी चीज़ होती है जिसके साथ ये बनता है। इससे अच्छा सा शेप दे के तो आराम से हाथ पे निकाल के इसको ऑयल में डाल लेंगे। और अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, एकदम से ऊपर से सुरख हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, क्योंकि ये कच्चा है इसका मटेरियल। तो इसलिए हमें बिल्कुल दरमियानी सी आंच पे तसल्ली के साथ इसको एक साइड से गोल्डन करना है और फिर इसकी साइड चेंज करनी है। और ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। एक ही शेप में हो तो ये प्यारे लगते हैं। उसको बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं। साइड मैंने इनकी चेंज किया है और इस तरह दोनों साइडों से अच्छे से पका के इसको क्रिस्पी सा हम बना लेंगे। ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे फलाफल तैयार हो गए हैं। आप इसको जो इसकी स्पेशल सॉस होती है तहमद सॉस, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, या ग्रीन चटनी, इसके अलावा मायोनीज़ और किसी भी चटनी के साथ इसको जो कि आपको पसंद हो, केचप वगैरह अगर बच्चे पसंद करते हैं उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए। सर्दियों में स्पेशली ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस तरह की किसी और ज़बरदस्त न्यू और टेस्टी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।